गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो इज़ फॉर एट्थ क्लास एंड एट्थ क्लास हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बता दिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको सोइंग के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चल रहा है ना, वो हमारा चल रहा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। लास्ट हमने पढ़ा था मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज़र, ठीक है, FER से लिख रहा हूँ मैं फर्टिलाइज़र को। आगे देखिए, तो जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं, पहले आप एक बार प्रीवियस वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको आपको जो है टाइम टू टाइम जो है, जिस टाइम पे भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको उसी दिन जो है वीडियोज़ को देखना कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या था? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। हम क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं कंटिन्यू क्रॉप का। मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, ठीक है। हमारी सॉइल जो है उस वजह से क्या हो जाती है? न्यूट्रिएंट्स में पुअर हो जाती है, ठीक मीन्स जैसे हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे ही सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को मिलते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू एड मैन्योर टू द फील्ड टू रेप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो क्या बोल रहा है ये कि फार्मर्स को क्या करना होता है? मैन्योर को जो है ऐड करना होता है कहाँ पर? अपने फील्ड के अंदर। किस लिए? रेप्लेनिश द सॉइल, सॉइल को रेप्लेनिश करने के लिए। किससे? न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम जो है मैन्योर्स को यूज़ लेते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ लेते हैं। और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो भी ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट की फॉर्म में आप जो भी चीज़ें डाल रहे हो वो सारे क्या है? मैन्योर और फर्टिलाइजर है। डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मैंने बहुत आपको जोड़ देके पढ़ाए थे, ठीक है। डिफरेंसेस बताए थे मैंने, पांच एटलीस्ट पांच आपको डिफरेंसेस जो है तरीके से याद रखने हैं। बोर्ड के पेपर में आपको पूछा जाता है। तो एक तरफ आप मैन्योर लिख लेना, एक तरफ आप फर्टिलाइजर लिख लेना। उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे वो आपको जो है प्रॉपर तरीके से बताने होंगे। तो देखिए, मैन्योरिंग क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यही प्रोसेस क्या है आपका? मैन्योरिंग मीन्स मैन्योर को ऐड करने का प्रोसेस। सॉइल में आप मैन्योर ऐड कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे आप? मैन्योरिंग बोलोगे। अब देखिए मैन्योर क्या होता है, पहले जब डिफरेंसेस बता चुका हूँ ना, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। अब हम थ्योरी सी मैन्योर की और फर्टिलाइजर की थ्योरी देख रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या होती है आपकी? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से। मैंने आपको बताया था कि मैन्योर आप कैसे कैसे बनाते हो, ठीक है। मैन्योर बनाने का फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है बता दिया था। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। मीन्स जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं? प्लांट्स को और एनिमल वेस्ट को क्या करते हैं? डंप कर देते हैं, ठीक है। एक गड्ढे के अंदर जो है प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स मीन्स P और एनिमल वेस्ट मतलब ए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने क्या किया? जो है अंदर डाल दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हो आप? इसको ओपन प्लेस में छोड़ देते हो और ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। देखो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? सड़ने की जो क्रिया होती है ना, ठीक है, जिससे कि डिकम्पोजिशन हमारा प्रॉपर तरीके से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं वो कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इनके बारे में हम जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और आप जो है प्रीवियस 7th क्लास में भी कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। नेक्स्ट देखिए, द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो फिर फाइनली जो डिकम्पोज हो जाता है ना आपका मैटर, उसी को हम मैन्योर की फॉर्म में यूज लेते हैं। मीन्स यू कैन से दैट मैन्योर इज decomposition of different type of substances like as cow dung, ठीक है, like plants, these all are called as manure, ठीक है। अब देखिए वर्मी कंपोस्ट के बारे में ये क्या बोल रहा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास नंबर 6, ठीक है। तो आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हो। चलिए तो हम नेक्स्ट पे चढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? आपके फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, बताया था डिफरेंस में। तो सो वी कैन से दैट फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, ठीक है। ये सारे केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। आपको यदि पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है आपके प्लांट के लिए, आपकी सॉइल को, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे फर्टिलाइजर को यूज़ लोगे, ठीक है। फर्टिलाइजर मैनमेड होते हैं। आपको जिस न्यूट्रिएंट को ज़्यादा रिच अमाउंट में दिखाना है तो आप उसको जो है फॉर्मेशन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजर जो है आपके फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, मैनमेड होते हैं ये। कौन कौन से फर्टिलाइजर होते हैं? आपको कोई भी 2 फर्टिलाइजर्स जो हैं याद रखने हैं, ठीक है। एनी 2 फर्टिलाइजर्स आपको जो है याद रखने हैं।
क्लियर, ठीक है। तो आप दो फर्टिलाइजर कौन कौन से याद रखेंगे, एक तो यूरिया याद रख लीजिए, एक अमोनियम सल्फेट याद रख लीजिए, ठीक है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक आप एनपीके को भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन फर्टिलाइजर्स आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ओनली एनपीके लिख के आओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एनपीके क्या होता है आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। क्लियर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट देखिए फर्टिलाइजर का यूज क्या होता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फर्टिलाइजर का क्या यूज़ होता है, ये क्या करते हैं, आपको अच्छी यील्ड जो है क्रॉप की, अच्छी पैदावार जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं। बट यदि आप एक्सेसिव यूज़ करते हो ना फर्टिलाइजर का, तो क्या होगा, वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को लूज कर देते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है। आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो उपजाऊपन होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो वी कैन से दैट फर्टिलाइजर्स आर गुड फॉर द बेटर यील्ड, फॉर द बेटर क्रॉप, बट दे लेस योर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और साथ ही साथ ये जो देखो मैन मेड चीज़ें हैं ना, मैन मेड चीज़ें तो वाटर पॉल्यूशन का भी जो है कॉज बनेगी। तो हमको क्या करना होता है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो आपको सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करना है, मेंटेन रखना है। और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो देखिए हमको किस चीज़ को यूज़ लेना चाहिए, हमको मैन्योर को ज़्यादा यूज़ लेना चाहिए एज कंपेरिजन टू फर्टिलाइजर। क्यों, क्योंकि मैन्योर जो होती है ना वो ऑर्गेनिक है, वो आपका किसी भी तरीके का वाटर पॉल्यूशन नहीं करेगी, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को लेस नहीं करेगी, ठीक है, कम नहीं करेगी। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट द ऑर्गेनिक मैन्योर आर मोर इंपॉर्टेंट देन फर्टिलाइजर। बट जहाँ पर हमको फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे हमको फर्टिलाइजर को यूज़ करना होगा। देखिए, और नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को मतलब सही रखने का, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कोई भी हमारे पास फील्ड दिया हुआ है, तो उस पर हम क्या करते हैं, अभी जो सीजन चल रहा है उस पर अपन एक क्रॉप लगा दी, ठीक है। फिर ये क्रॉप को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब क्रॉप को कट करने के बाद फिर क्या हुआ, आपने एक नया सीजन आ गया, उसी में आपने अगेन यहीं पे कोई दूसरी क्रॉप लगा दी। तो क्या होगा, आपका जो फील्ड है ना वो कभी भी फ्री नहीं छूटेगा, तो अनकल्टिवेटेड कभी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यदि अनकल्टिवेटेड फील्ड को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी आपके न्यूट्रिएंट बन रहे हैं सॉइल के अंदर, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, सॉइल की खत्म हो जाएगी। एफ फॉर फर्टिलिटी, एंड जो यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यही आपका मेथड है कि आप फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ें। तो देखिए नेक्स्ट इसी में इसके बारे में बताया हुआ है। सो वी कैन से दैट अनदर मेथड ऑफ रेप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। आप क्या कर सकते हो, क्रॉप को रोटेट करा सकते हो, ठीक है। अब रोटेट कराने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्रॉप को घुमाना है। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, सपोज कीजिए एक आपका इस टाइम जो है जिस भी चीज़ का सीजन चल रहा है, तो आपने उसकी क्रॉप को उगाया, और कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, फिर किसी अदर क्रॉप को जो है उगा लिया। तो उससे क्या रहेगा, आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है बनी रहेगी। देखिए कैसे आप समझते हैं, एक बार समझते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप। देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप को आप अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेगुमिनस एज फॉर्डर इन वन सीजन, ठीक है। देखो लेगुमिनस क्या होते हैं, ये लेगुमिनस आपके प्लांट्स होते हैं, जितने भी आपकी दालों वाली फसलें होती है ना, जितनी भी पल्सेस वाली जो भी फसलें, जो भी आपकी क्रॉप्स होती हैं, वो सारे लेगुमिनस के अंदर आते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, लेगुमिनस को एट अ टाइम उगाते हैं, फिर उसके नेक्स्ट सीजन में क्या करते हैं, वीट उगा लेते हैं। तो आपका बेनिफिट क्या रहता है लेगुमिनस का, अभी देखते हैं आगे। देखो क्या बोल रहे हैं, दिस हेल्प इन द रेप्लेनिश ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। देखिए लेगुमिनस क्या करता है, आपका नाइट्रोजन को जो है दे देता है, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट जो होता है ना, वो नाइट्रोजन उसमें काफ़ी ज़्यादा रिच अमाउंट में होती है, तो वो सॉइल को जो है नाइट्रोजन अपनी प्रोवाइड कर देता है। सो फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स क्या रहते हैं, इससे एनकरेज रहते हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए लेगुमिनस के बारे में क्या बोल रहा है ये, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जो है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। अब ये जो लेगुमिनस प्लांट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज कीजिए ये कोई भी आपकी दाल का जो है पेड़ है, ठीक है, पल्सेस का पेड़ है, और ये आपके क्या है यहाँ पे इसकी रूट्स है, ठीक है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, वो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, ठीक है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, नाइट्रोजन इसमें दे देता है, और नाइट्रोजन की जो है हमारी जो सॉइल होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो बोर्ड की क्लासेज हैं आपकी, सभी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ आप केवल उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दें, ठीक है। तो सभी चीज़ों को पढ़ना है, इक्वल प्रायोरिटी देकर आपको सभी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। और आपको वीडियोज़ जो है प्रॉपर तरीके से देखनी है। नेक्स्ट देखिए एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अब देखिए मैन्योर का जो है एडवांटेज क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा है ये, जो आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर होती है वो बेटर होती है किससे, फर्टिलाइजर से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करती है, एनहेंस करके रखती है, ठीक है। वाटर अच्छा होल्ड कर सके आपकी सॉइल, उसके लिए आपका जो मैन्योर होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखिए इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस का मतलब होता है उसके अंदर होल्स होना, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये आपकी मिट्टी है, तो मिट्टी में छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तो ये पोरस बना देती है आपकी सॉइल को। और पोरस होने की वजह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज जो है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जो है आपका प्रॉपर तरीके से हो पाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स की भी जो है ग्रोथ करती है ये आपकी मैन्योर। तो मैन्योर ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमारी फसलों के लिए, मीन्स है ना। नेक्स्ट देखिए इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी क्या करती है, इंप्रूव करके रखती है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो है हमारी इरीगेशन। देखो इरीगेशन क्या होता है, पानी देने का जो प्रोसेस होता है ना, वाटरिंग करना प्लांट्स की, तो प्लांट्स की वाटरिंग को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इरीगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इरीगेशन और प्लांट को वाटर की ही सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और 90% जो प्लांट में होता है ना वो वाटर ही होता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए वाटर हम प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है, कि इरिगेशन होता क्या है। सो वी कैन से दैट सप्लाई ऑफ वाटर, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन, ठीक है। अब अगर आपको कुछ यहाँ पे ब्लर दिखाई दे ना, कुछ आपको ब्लर सीन अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई ना दे, तो आप जो है वीडियो की क्वालिटी को ऊपर जाके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपके पास 360 720 इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। और किसी भी बच्चे को अगर कुछ डाउट आता है तो वीडियो को आप बैक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका जो है रिविजन होगा, अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखिए ये इरीगेशन की हमारी डेफिनेशन थी। जो भी आपको अंडरलाइन पार्ट प्रोवाइड हो रहा है वो आपको पूरा का पूरा नोट करना है। अब देखो इरिगेशन करने का जो टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, ठीक है। कई जगह की क्रॉप्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। कई सॉइल्स का टेक्सचर अलग होता है, और साथ ही साथ सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है। सो वी कैन से इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई, ठीक है। समर में जो इवेपरेशन ज़्यादा होता है तो आपको जो वाटर देना होगा प्लांट्स को वो क्या करना होगा, ज़्यादा देना होगा। तो ये आपके पास जो है इरिगेशन था कुछ, ठीक है, इरिगेशन का डेफिनेशन। अब देखो इरिगेशन के लिए हम सोर्सेज कौन से यूज़ लेते हैं, मींस आपको जो है फील्ड में वाटर देना है, ठीक है, आपके प्लांट्स को, क्रॉप्स को जो है वाटर प्रोवाइड करना है, तो आप कौन कौन से इरिगेशन के सोर्सेज को यूज़ लोगे। तो वाटर कहाँ होता है, वेल्स के अंदर होता है, ट्यूबवेल्स से, ठीक है, पोन्ड्स में, लेक में, रिवर में, डैम्स में एंड कैनाल में। तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो पूछ लेता है व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अब यहाँ से ही हेडिंग से ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। सो आपको ये सारा कुछ इसके अंदर लिखना होगा। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखो ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, जो पुराने समय से, ठीक है, ट्रेडिशन में चला आ रहा है, जो परंपराओं में हमारे बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि वेल्स के अंदर जितना भी वाटर होता है ना वो अवेलेबल तो होता है, बट उसको लिफ्ट अप करने के लिए हमको बहुत सारे मेथड्स को यूज़ लेना होता है, ठीक है। अब वो लिफ्ट अप करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैटल्स को यूज़ लेंगे या फिर ह्यूमन लेबर यूज़ लेंगे, ठीक है। तो कैटल्स और ह्यूमन लेबर्स जो होती है ना वो आपको काम तो प्रोवाइड करवा देंगी, ठीक है, चीपर भी होगा काम, ठीक है, ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा, लेकिन क्या होता है लेस एफिशिएंट होता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस जो है जल्दी आजकल कामों में क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है। सो हम ट्रेडिशनल वेज जो यूज़ लेते हैं ना, वो ट्रेडिशनल वेज कौन कौन से ये देखिए, ठीक है। देखिए मोट होता है, मोट क्या होती है, पुली सिस्टम, जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है, एक बार देख लीजिए, आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये मोट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुली लगी होती है, पुली के थ्रू हम क्या करते हैं, पानी को जो है बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से खींच लेते हैं इस तरीके से, और आपका जो बाल्टी है या जो भी आपने बकेट वगैरह लिया हुआ है वहाँ से आपका वाटर जो है बाहर आ जाएगा। तो ये आपका होता है मोट, मोट को पुली सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए चैन पंप के थ्रू से, तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ना आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट हो गया मोट, सेकंड हो गया आपका चेन पंप। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चैन पंप का डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, ये जस्ट आपके समझने के लिए। थर्ड हमारा क्या होता है, देखली, ठीक है। देखली के थ्रू भी हम क्या करते हैं, ये आपका देखली का डायग्राम है, इस तरीके से हम जो है वाटर को निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट नीचे आपको रहट का दिया हुआ है, ये रहट है, ठीक है।
तो ये आपका रेड के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को जो है निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर जो है आपका आप इरिगेशन के लिए यूज़ लोगे। फिर आगे देखिए, पम्प्स आर इकोनॉमिकली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, ठीक है। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में हम इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो है लेस एफिशिएंट होते हैं और बहुत ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। हम क्या करते हैं, वाटर को लिफ्ट करने के लिए पंप को यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब कैसे वाले पंप्स हैं, डीजल के थ्रू चलते हैं, बायोगैस के थ्रू, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और आजकल क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी से भी कुछ पंप्स जो है रन कर रहे हैं। तो ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए, ट्रेडिशनल सोर्सेज हो गए। अब देखो मॉडर्न मेथड कौन से हैं, पहला मैंने आपको ट्रेडिशनल बता दिया। अब मॉडर्न मीन्स जो आज के टाइम में यूज़ हो रहा है ना, ठीक है, जो आप आज की जनरेशन जो है यूज़ ले रही है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो, ठीक है। तो देखिए आपको दो मेथड बताए हुए हैं, एक आपका स्प्रिंकलर मेथड, क्या बोलते हैं आप इसको, स्प्रिंकलर मेथड। देखो स्प्रिंकल मतलब क्या करना होता है, आप स्प्रिंकल करते हैं ना किसी भी चीज़ को, ठीक है, फव्वारा टाइप जो हो गया या फिर कुछ बिखेरना शॉर्ट अमाउंट में, उसको हम स्प्रिंकल बोल देते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अनइवन लैंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जहां पर सफिशियंट अमाउंट का वाटर जो है अवेलेबल नहीं होता। देखिए क्या होता है इसके अंदर, द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग द रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। देखिए एक बार डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये स्प्रिंकलर मेथड होता क्या है, स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, ये आपका वेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आपका जो है पाइप लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो मेन सप्लाई से जोड़ दिया और यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से पाइप लगा होता है, और यहाँ पे आपका जो है ये नोजल लगी होती है, ठीक है। तो ये नोजल क्या होती है आपकी, रोटेट करती है, और यहाँ पर जो है पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, होल्स होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर आपका फुमारों की फॉर्म में, ठीक है, फुमारों की फॉर्म में जो है सब जगह जो है आपका बिखरता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है वाटर जो जहाँ पे कम पानी होता है, ठीक है, जो शॉर्टेज होती है वाटर की, वहाँ पे इन सिस्टम्स को हम लगा देते हैं। बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं ये, और पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से जो है रेडी करके रखने हैं। सो वी कैन से दैट द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, ठीक है, आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइन। अभी बताया मैंने आपको, मेन पाइपलाइन से जोड़ देते हैं, और वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पंप। और पंप की हेल्प से क्या करते हैं हम, वाटर को जो है सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये स्प्रिंकल होता रहता है, जैसे रेन होती है ना, रेन जैसे हमारे घरों में फव्वारा लगा होता है, ठीक है, उस तरीके से ये क्या करता है, सारे प्लांट्स को जो है वाटर जो है सप्लाई करता है। आपने देखा भी होगा, लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल। जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, किसके लिए, लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन और अदर सेवरल क्रॉप्स के लिए जो है ये यूज़ होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, स्प्रिंकल सिस्टम। ये कौन से मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स है, ठीक है। अब देखो ड्रिप का मतलब क्या समझना है आपको, ड्रिप का मीन्स आपको समझना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन किया जाता है। इसके अंदर जहाँ पर बहुत ही शॉर्टेज होती है ना पानी की, तो वहाँ पर इस सिस्टम को जो है यूज़ लिया जाता है। क्या बोल रहा है ये, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, ठीक है, और डायरेक्टली रूट्स के पास में ही जो है वाटर जो है यहाँ से सप्लाई होता है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ठीक है। फ्रूट के जो भी प्लांट्स होते हैं ना, उनको वाटरिंग करने का, उनको इरिगेशन करने का ये सबसे बेस्ट टेक्निक मानी गई है। और साथ ही साथ जितने भी आपके गार्डन्स हैं, जो भी ट्रीज़ हैं, ठीक है, सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। और इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका जितना भी वाटर है ना वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है, वेस्ट नहीं होता। सो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ बून इन रीजन्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है, बून, बून कहलाता है उन रीजन के लिए, बून मीन्स वरदान होना, उन रीजन्स के लिए, किन के लिए, जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पे वाटर की बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो है ड्रिप सिस्टम, देखो ये सेम है भाई, मेन पाइपलाइन से आपने जोड़ा हुआ है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे आपने एक पंप लगा दिया, मोटर लगा दिया, और यहाँ से जो आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप, देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, देखो हर एक प्लांट के अंदर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो है ड्रिप बाय ड्रिप सिस्टम जो है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो रीड आउट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। वीड्स से हम किस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। तो वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। पीडीएफ मैंने आपको इसका ना ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया था, सैटरडे वाली आप देखिए व्हाट्सअप में, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया हुआ है। आई होप कि सबने इसके नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिए, और जो है वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ जो है वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम जो है हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।